Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do English. Please take this book and turn to page number 47. Okay, पेज नंबर 47 ओपन करो और ऊपर यहाँ पर आज की डेट लिखो। ओके, आज हम क्या सीखने वाले हैं? पोजीशन वर्ड्स। ओके, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 पोजीशन वर्ड्स दिए गए हैं। तो पहला पोजीशन वर्ड कौन सा है? आई एन। इसको हम क्या बोलेंगे? आई एन इन। क्या बोलना है? आई एन इन बोलना है। दूसरा पोजीशन वर्ड है ओ एन, ऑन। क्या बोलना है? ओ एन, ऑन। थर्ड पोजीशन वर्ड कौन सा है? यू एन डी ई आर, अंडर। यू एन डी ई आर, अंडर। और फोर्थ पोजीशन वर्ड है ए बी ओ वी ई, अबव। ए बी ओ वी ई, अबव। ओके, तो आई एन इन, इनका मतलब है अंदर। ओके, ओ एन, ऑन का मतलब है ऊपर। यू एन डी ई आर, अंडर का मतलब है नीचे। ए बी ओ वी ई, अबव का मतलब है ऊपर। तो अब आपको लगेगा कि ऑन और अबव दोनों का मतलब तो ऊपर ही होता है। तो हम कहाँ पर ऑन लिखेंगे और कहाँ पर अबव लिखेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑन तब लिखना है जब कोई चीज़ ऊपर हो और किसी चीज़ को टच कर रही हो। ओके, और अबव तब लिखना है जब कोई चीज़ ऊपर है पर नीचे की चीज़ को टच नहीं हो रही है, तब हमें लिखना है अबव। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ पर ऑन, अबव, इन और अंडर लिखना है। ठीक है, तो चलो अब आप यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैट और बास्केट। यस, कैट है और ये बास्केट है। कैट बास्केट के अंदर बैठी है। यस, तो मैंने आपको बताया था अंदर यानी कि इन। तो यहाँ पर लिखो आई एन इन। ओके, कैट इज इन द बास्केट। समझ में आया? ओके, अब सेकंड पिक्चर देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? चेयर एंड कप। क्या है? चेयर एंड कप। कप कहाँ पर है? चेयर के नीचे। यस, चेयर के नीचे है कप, तो यानी कि अंडर। देखो यहाँ पर लिखा है द कप इज अंडर द चेयर। ओके, तो यहाँ पर लिखो यू एन डी ई आर, अंडर। ओके, कप इज अंडर दी चेयर। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है? बॉल एंड टेबल। यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बॉल टेबल के ऊपर है। यस, यानी कि ऑन लिखना है हमें या अबव लिखना है? ऑन और अबव में से क्या लिखेंगे हम? तो आप पहले ध्यान से देखो, ये बॉल टेबल के ऊपर है पर टेबल को टच हो रहा है बॉल? नहीं, टेबल को टच नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे अबव। ओके, ए
BOVE, above। अब यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में क्या है? डॉग एंड अ लॉग। यस, अ डॉग एंड अ लॉग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डॉग लॉग के ऊपर बैठा है। यस, तो अब फिर से आपको सोचना है कि ऑन लिखोगे या अबव। अबव तब लिखते हैं जब कोई चीज़ टच नहीं हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डॉग लॉक के ऊपर बैठा है और इसको टच हो रहा है। यस, तो यहाँ पर लिखना है ऑन, ON, ऑन। डॉग इज ऑन अ लॉग। ओके, अब यहाँ पर देखो, बुक एंड टेबल है। यस, ये बुक टेबल के ऊपर है ना? तो ऑन लिखेंगे कि अबव? तो पहले हमें देखना है कि बुक टेबल को टच हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुक टेबल को टच हो रही है। यस, तो हमें ON, ऑन लिखना है। ON, ऑन। अ बुक इज ऑन दी टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है ये? बॉक्स एंड टॉय। यस, टॉय है एंड बॉक्स है। तो ये टॉय बॉक्स के अंदर है। अंदर यानी कि इन। ओके, तो यहाँ पर लिखो IN, इन। ओके, अब ये पिक्चर में देखो क्या दिखाई दे रहा है? बैट एंड लैडर। यस, बैट है एंड ये लैडर है। तो बैट लैडर के नीचे है। यस, नीचे यानी कि अंडर। तो ये अंडर का स्पेलिंग यहाँ पे लिखो, UNDER, अंडर। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है? बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स। यस, तो ये बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर है। यस, तो ऊपर है, तो अब हमें सोचना है कि ऑन लिखना है या अबव लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये बटरफ्लाई फ्लावर को टच हो रहा है। नहीं, तो ऑन नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखना है अब हमें? अबव, ABOVE। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार सुनो। इन यानी कि अंदर, ऑन यानी कि ऊपर, अंडर यानी कि नीचे और अबव यानी कि ऊपर। अब ऑन तब लिखना है जब कोई चीज़ ऊपर है और टच भी हो रही है। ओके, और अबव तब लिखना है कि जब कोई चीज़ ऊपर है पर टच नहीं हो रही है। ओके, अब आपको पेज टर्न करना है और पेज नंबर ओपन करना है 48। पेज नंबर 48 पर यहाँ पर आज की डेट लिखो। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? पोजीशन वर्ड्स। यहाँ पर लिखा है जॉइन द पिक्चर्स टू द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पर वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो करेक्ट वर्ड के साथ आपको मैच करना है। तो पहले आपको कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? IN, इन। तो आपको पता है, हमने आगे देखा था, इनका मतलब है अंदर। फिर यहाँ पर लिखा है ऑन। ऑन का मतलब है ऊपर। यहाँ पर लिखा है इन फ्रंट ऑफ। क्या लिखा है? इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब है आगे। ओके, तो इन फ्रंट ऑफ हम तब लिखेंगे जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से आगे होगी। ओके, बिहाइंड का मतलब है पीछे। बिहाइंड तब लिखना है जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं वो चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे की तरफ हो। ओके, ये क्या लिखा है? अंडर। अंडर यानी कि नीचे। अप। अप का मतलब क्या है?
अप का मतलब है ऊपर की तरफ, ओके। जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तब लिखना है अप, यूपी अप। और डाउन, तो डाउन हम तब लिखेंगे जब कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, ओके। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टोमेटो एंड जग, यस। तो टोमेटो जग के अंदर है कि बाहर है, बताओ मुझे। यस, जग के अंदर है, अंदर यानी कि इन। तो हमें क्या करना है, इन के साथ मैच करना है। समझ में आ रहा है? अब ये देखो क्या है, ये आइसक्रीम एंड टेबल। क्या है, आइसक्रीम एंड टेबल। तो आइसक्रीम टेबल के नीचे है, यस। तो नीचे यानी कि अंडर। तो अंडर का स्पेलिंग कहाँ पर है, यस यहाँ पर है। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच करो, कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, छोटी सी लैडर है और उसके ऊपर कौन बैठा है, माउस, यस। तो माउस टेबल के ऊपर बैठा है, यस। तो ऊपर यानी कि ऑन। तो ऑन का स्पेलिंग है यहाँ पर। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच करो, कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये गोरिल्ला है और ये उसके पीछे क्या है, ये डैन है। क्या है, डैन, ओके। तो ये गोरिल्ला डैन के आगे की तरफ है, यस। डैन तो पीछे है, पर अब भी तो हम गोरिल्ला की बात कर रहे हैं, तो वो डैन से आगे की तरफ है। तो आगे यानी कि इन फ्रंट ऑफ, क्या, इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच करो। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये डॉग है और ये डॉग का हाउस है। तो अब हमें देखना है कि डॉग कहाँ पर है, ये डॉग हाउस के आगे की तरफ है, यस। हाउस तो पीछे है, पर अभी तो हम डॉग की बात कर रहे हैं। तो डॉग तो आगे की तरफ खड़ा है, तो आगे यानी कि इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच करो, कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये लायन और डैन, यस। तो लायन डैन के पीछे की तरफ खड़ा है, यस। तो पीछे खड़ा है तो बिहाइंड, क्या आएगा, बिहाइंड। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच करो, कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये कैट और ये ट्री है, यस। तो कैट कहाँ जा रही है, ट्री के ऊपर की तरफ जा रही है, यस। तो मैंने आपको बताया था कि अप यानी कि ऊपर की तरफ। तो दोनों को मैच करो। अब ये क्या है, हैन और बॉक्स, यस। तो हैन की बात करेंगे हम, तो हैन बॉक्स के ऊपर खड़ी है, यस। ऊपर यानी कि ऑन। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच कर दो। अब ये क्या है, बॉल एंड अ बॉक्स, यस। तो बॉल बॉक्स के अंदर है, अंदर यानी कि इन। तो मैच कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, स्लाइड और ये बॉल है। तो यहाँ पर हमें एरो दिया गया है, देखो नीचे की तरफ दिया गया है, यस। तो बॉल नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि डाउन यानी कि नीचे की तरफ, ओके। तो दोनों को लाइन की मदद से मैच करो इस तरह से। अब आपको ये कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर ओपन करना है 49, ओके। और आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड टैड एंड नेड सी। इसका मतलब है ये टैड और नेड क्या देख रहे हैं, जेट, यस।
तो यहाँ पर लिखो JET, जेट। समझ में आया? अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और आपको लेनी है इंग्लिश क्लास वर्कबुक। इंग्लिश क्लास वर्कबुक में आपको पेज टर्न करना है और यहाँ पर जो मैंने स्पेलिंग्स लिखे हैं वही स्पेलिंग आपको भी लिखने हैं। ओके, तो पहले डेट लिखो, हेडिंग लिखो और ये पेज नंबर लिखो। अब मैंने यहाँ पर जो स्पेलिंग्स लिखे हैं वही स्पेलिंग आपको बोलकर अच्छे से लिखने हैं। ये कौन कौन से स्पेलिंग्स हैं? इन, ऑन, अंडर, अबव, बिहाइंड, अप। ओके, ये 6 स्पेलिंग्स आपको इंग्लिश क्लास वर्कबुक में लिखने हैं। अब ये बुक क्लोज करेंगे और लेंगे इंग्लिश होमवर्क बुक। इंग्लिश होमवर्क बुक में आपको क्या लिखना है? ये 2 स्पेलिंग्स लिखने हैं। ओके, इन फ्रंट ऑफ एंड डाउन। तो ये दोनों स्पेलिंग्स आपको अच्छे से बोलकर लिखने हैं और ऊपर आज की डेट भी लिखनी है। ओके, और स्पेलिंग्स भी याद रखने हैं। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे।